नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। बात करेंगे ग्रुप डी ईएसपी खेल कोटे के लिए स्पेशल वीडियो रहेगा। कंप्लीट डाटा उठाया है 2018 की का भी और 2023 में क्या कट ऑफ रहेगी, कंप्लीट डाटा उठाया है। क्लर्क भर्ती में क्या वेटिंग रही थी, ठीक है, कंप्लीट डाटा उठाया आपके लिए। और स्पोर्ट्स कोटे से हो आप तो व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है स्पेशल ईएसपी ग्रुप डी के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो बात करें ईएसपी जर्नल की, 2018 की बात कर रहा हूं, 1518 सीटें थी आपकी, ठीक है, खेल कोटे की 2018 में। अब की बार लगभग 1250-1300 सीटें आपकी रहेंगी, ठीक है। ईएसपी जर्नल की बात करूं, 45 पे लिस्ट लगी थी और 41 तक वेटिंग लिस्ट में थे, ठीक है। आगे भी इसके बारे में बात करूंगा, पहले एक बार बता देता हूं। तो पहले 45 पे लिस्ट लगी थी, 41 तक वेटिंग लिस्ट थी जर्नल की। ईएसपीएससी की बात करूं, 40 पे लिस्ट लगी थी और 36 तक वेटिंग लिस्ट थी। 40 कट ऑफ थी, 40 वाले सिलेक्ट हो गए थे, 36 तक वेटिंग लिस्ट आई थी। ईएसपी बीसीए की बात करूं, 44 पे लिस्ट लगी थी, 40 तक वेटिंग में थे। ईएसपी बीसीबी की बात करूं, 46 पे लिस्ट लगी थी, 41 वाले वेटिंग में थे। 41, 42, 43, 44 और 45 ये नंबर वाले वेटिंग में थे। अब एक बात और देखी होगी, बीसीबी की तो गई 46 पे और जर्नल की गई 45 पे। बीसीबी वाले जर्नल में क्यों नहीं गए? क्योंकि ये आपकी सब कैटेगरी है और सब कैटेगरी में आप जिस भी सब कैटेगरी में हो उसी में फाइट करोगे। तो बीसीबी वाले बीसीबी में ही रहेंगे, बीसीए वाले बीसीए में ही रहेंगे, एससी वाले एससी में ही रहेंगे। सब कैटेगरी में ऐसा होता है। और अगर मान के चलो जर्नल की 45 पे है और जर्नल की जो ओपन कोटा है उसमें 45 पे लगी होती, 44 पे लगी होती, तो जो इसमें 45 वाले हैं वो जर्नल में चले जाते, ठीक है, वो ओपन कोटे में होता। इस कैटेगरी में आप कैटेगरी में ही रहोगे, ठीक है। तो ये लगी थी 2018 में इस तरीके से कट ऑफ, ठीक है। अब एक बात बता देता हूं, 2018 की अभी भी लिस्ट लगने वाली है खेल कोटे की, ठीक है, अभी भी लिस्ट लगेगी। 1518 सीटें थी, सभी का डाटा, सभी का जो रिजल्ट वो रिवाइज होगा। और एक बात बता देता हूं, जो ये 41 वाले हैं, ये जो भी वेटिंग आई थी, इनकी जो वेटिंग आई थी, चाहे वो जर्नल की हो, एससी की, बीसीए की, बीसीबी की, जो वेटिंग आई थी वो वेटिंग क्लियर हो चुकी है 2022 में। 2022 में 1 जनवरी 2022 को नई साल को लिस्ट लगी थी। 117 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे 657 कैंडिडेटों में से, ठीक है। 657 में से 117 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। 56 कैंडिडेट बच गए थे, वो 56 भी बाद में ज्वाइन करवा दिए थे सीधे डिपार्टमेंटों में लिस्ट भेज के, ठीक है। ये है डाटा। उसके बाद 2428 कैंडिडेट बचे, सारे ही 2018 ही भर्ती के, सारे ही 2428 बचे 2018 की भर्ती के, सभी की डीवी करवा दी मार्च में। ये लिस्ट लगी थी जनवरी 2022 में, मार्च में सभी की डीवी करा दी। सीटें खाली रहेगी थी तो बोले भाई आ जाओ, 2428 के सारे आ जाओ, और सारे की डीवी करा दी थी। 21 मार्च 2022 को अंतिम मौका दिया गया। 21 मार्च 2022 को अंतिम मौका दिया गया। जो भी कैंडिडेट अब्सेंट रह गया था डीवी में, डीवी इनकी 2, 3, 4, 5 तारीख को हुई थी, जो अब्सेंट रह गया था वो बुला लिए थे, ठीक है। तो ये था 2018 का मामला। अब इनका 1518 का 1518 इनकी जो 2428 बुलाए थे, इनकी लिस्ट लगनी बाकी थी। बार बार इन्होंने धरना दिया, बार बार जो है सीएस ऑफिस में मिले, मंत्रियों से मिले, वो जो भी काम किया इन्होंने बहुत अच्छी प्रोसेस करी। अब 1518 के 1518 का रिजल्ट रिवाइज होगा सभी का। तो ये है 2018 का मामला, ठीक है। इनकी लिस्ट लगनी है और सीईटी से पहले लगाने होंगे, ये सीईटी से पहले ही लगेंगे क्योंकि विजिलेंस जांच चल रही है स्पोर्ट्स ग्रेडेशन की, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो ये 1518 का रिवाइज होना है। अब आते हैं इस साइड, ठीक है। ये है तो आपकी क्लर्क। अब क्लर्क में बहुत से कहेंगे जी इसमें तो सी की ग्रेडेशन है, सी की ग्रेडेशन है, मैं उससे कोई मतलब नहीं रखता। आपको बता रहा हूं कि मामला क्या है, कहां तक कट ऑफ जाती है ईएसपी की, सिर्फ मेरा आपको बताना है ये। तो जर्नल में देख सकते हो क्लर्क की जो 2019 की भर्ती थी, रिजल्ट रिवाइज हुआ था ना कोर्ट केस की वजह से। तो 41.50 पे लिस्ट लगी थी, 41 वाले वेटिंग में थे। एससी 30 पे लिस्ट लगी थी, वेटिंग में कोई बच्चा बचा ही नहीं था। बीसीए में 28 पे लिस्ट लगी थी, वेटिंग में कोई बच्चा बचा ही नहीं था। बीसीबी में 25 पे लिस्ट लगी थी, वेटिंग में कोई बच्चा बचा ही नहीं था। सिर्फ जर्नल कैटेगरी में बच्चे बचे थे क्लर्क में, ठीक है। तो ये था 2018 का मामला,
ये है आपका कलर वाला मामला। अब बात करूं जर्नल की, एससी कैटेगरी की, बीसी ए कैटेगरी की और बीसी बी कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस की। क्यों? ईडब्ल्यूएस अब की बार है 2023 में है, ठीक है, उसके बाद आया है ये मामला ईडब्ल्यूएस का। तो पांचों कैटेगरियों की बात करूं 2023 में जिसके जर्नल में 42 से 43 नंबर होंगे भाई सिलेक्ट होगा वो, ठीक है, जिसके भी 42-43 नंबर होंगे वो जर्नल में सिलेक्ट होगा ईएसपी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी की बात करूं 38 नंबर, बीसीए की बात करूं 38 नंबर, बीसीबी की बात करूं 38 नंबर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 41 वाला भी सिलेक्ट होगा। 20 एससी कैटेगरी, बीसीए कैटेगरी, बीसीबी कैटेगरी, इनको सिर्फ एलिजिबल होना है, 40 नंबर लेने जरूरी हैं। और कुछ कैंडिडेटों के फोन आते हैं कि 40% लेने जरूरी हैं या 50% लेने जरूरी हैं। तो आप स्पोर्ट्स कोटे में हो, ठीक है, आप रिजर्व कोटे में हो तो सीधी बात है आपको लेने हैं 40%, यानी 38 नंबर होने जरूरी हैं। 5 नंबर जो हैं आपके जो बड़े वो बाद में जोड़े जाएंगे जब आप पूरे 38 ले लोगे। ऐसा नहीं है 37 नंबर आ रहे और 5 जोड़ के नुको मारे तो 42 बनेंगे ना, 37 है तो आप बाहर हो पहले ही, 5 जुड़ते को नहीं है। जिद 38 हो जाएंगे आपके उसे टाइम 5 में जुड़ेंगे, ठीक है। तो 38 नंबर तो आपने लेने कंपलसरी है और इस चीज का स्पोर्ट्स कोटे वालों को बहुत नुकसान होगा क्योंकि 38 से लगभग 450-500 कैंडिडेटों के नंबर नहीं बन रहे हैं खेल कोटे वाले। इस कारण से ऐसी कैटेगरी में तो बिल्कुल श्योरिटी के साथ नुकसान है, ठीक है। जर्नल में तो मान के चलो अगर 38 किसी के बन भी गए लेकिन जर्नल की कट ऑफ 42-43 तक आती है तो वो वेटिंग में ही रह जाएगा। लेकिन जिसके 38 नहीं बन रहे हैं श्योरिटी के साथ वो बाहर है, ठीक है, वो तो बाहर है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। 38 नंबर कंपलसरी थे और 40% था, ये पहले ही सीईटी के एडवर्टाइजमेंट में स्पष्ट कर रखा है, ठीक है। जर्नल कैटेगरी को लेने, इसमें जर्नल है जो ईएसपी में जर्नल है उसको तो 38 ही लेने हैं। वैसे जर्नल कैटेगरी जो ओपन कोटे की है उसमें लेने हैं आपको सीधे 47.5 नंबर, 50% नंबर लेने थे, 47.5 उसमें लेने जरूरी है। बाकी सभी को 38 नंबर ही लेने हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी से हो, बीसी से हो, बीसीबी से हो, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए थी, ठीक है। कंप्लीट डाटा उठाया, ये आपकी कलर का है, ये आपकी 2018 का है और ये आपका 2023 में ये रहेगा 100%, ठीक है। ग्रेडेशन वाला मामला वेरिफिकेशन का चल रहा है। इनका रिजल्ट रिवाइज जिस दिन होगा 1518 का जिस दिन होगा उस दिन आप अच्छे से समझ जाओगे कि हाँ बात बिल्कुल सही कही गई है, ठीक है। उस दिन आप खुद देखोगे कि हाँ, और वैसे भी आप अच्छे से समझते ही होगे क्योंकि और तो ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, छोड़ो बाकी बातों को, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ग्रेडेशन का मामला है आपका उस जहाँ चल ही रही है, बाकी इसका रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा उस दिन अच्छे से आपको सभी को समझ में आ जाएगा। वीडियो आपने देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना।